इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड में आज कुछ रिकवरी है, लेकिन अभी भी है $2,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस तरह अमेरिका और यूक्रेन के बीच खटास बढ़ी और इसराइल हमास के बीच भी तनाव पैदा हुआ है, क्या वह फिर से गोल्ड को नई ऊंचाई की ओर ले जाएगा? गोल्ड और सिल्वर में अब क्या होगा, इस पर बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड एनएस रामास्वामी से। मेरा नाम है कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। हाँ। जी। कर सर। रामास्वामी जी, स्पॉट गोल्ड $2,900 प्रति ट्राई ऑन्स के नीचे बना हुआ है। हालांकि आज बाजार में कुछ रिकवरी है। क्या यह रिकवरी आगे बढ़ेगी या फिर गोल्ड नीचे की ओर लौटेगा? थोड़ा बहुत कहना मुश्किल हो रहा है इसमें। रिकवरी आगे बढ़ सकती है क्या, सस्टेन होगी या नहीं? क्योंकि टेम्पररीली जिस तरह गोल्ड जो भी जिस तरह का ऊपर उछाल आई थी, पूरे जो हमने कंटिन्यूसली देखा 2025 में जिस तरह उछाल आई थी, उसको स्टडी करते हुए ऐसा मानना जाता है कि ये शायद ये पूरा फैक्टर्स जो ड्राइव किया है वो एक टेम्पररी माना गया है कि एक डिसरप्शन है। और गोल्ड मार्केट में इस तरह का एक टेम्पररी डिसरप्शंस हमने कोविड के टाइम में भी देखा था। उसके बाद फिर नॉर्मल सी आने लगी। तो मैं समझ रहा हूँ ये, यदि ये टेम्पररी डिसरप्शंस जो भी फैक्टर्स है जो हम आगे अभी बात करेंगे बताता हूँ, तो ये टेम्पररी डिसरप्शंस यदि मिट जाएगी तो शायद ये जो गोल्ड है नॉर्मल सी में आ जाएगी। और तेजी होगा या मंदी होगा वो गवर्न करेगा जो अपना नॉर्मल फंडामेंटल फैक्टर्स जो आज तक चलती आ रही है, वो है ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन का, महंगाई कर्म कैसी है, किस तरह चल रही है, यील्ड, ट्रेजरी यील्ड का किस तरह है। ये जो जो नॉर्मल फैक्टर्स, जो फंडामेंटल फैक्टर्स जो है वो नॉर्मल सी में आने के बाद ही गवर्न हो सकती है यदि तेजी जाएगी। अब ये डिसरप्शंस क्लियर होने के कारण कहना मुश्किल होगा कि ये जो रिकवरी हो रही है ये रिकवरी सस्टेन होगी या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी। मैं समझ रहा हूं अब तक जो सोना गोल्ड मार्केट में जो चली है वो सिग्निफिकेंटली, आप यदि हम देखें कि कॉमेक्स में इन्वेंट्रीज बढ़ती गई, गोल्ड की इन्वेंट्रीज बढ़ती गई। और जो हाजिरी बाजार जो लंदन में है फिजिकल गोल्ड, और कॉमेक्स में जिस तरह का डेरिवेटिव्स का फ्यूचर्स मार्केट है, इस दोनों के दरमियान जो स्प्रेड रही वो करीब करीब $40 और $50 का दरमियान प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ है। और ये स्प्रेड जो जनरली माना जाता है कि 2 साल का एवरेज हमेशा होता है थोड़ा बहुत प्रीमियम कॉमेक्स में, बट वो 2 साल का एवरेज यदि हम देखें तो करीब $13 का एक नॉर्मल सा बिहेवियर है जी। फिजिकल गोल्ड वर्सेस कॉमेक्स का। और ये डिसरप्शंस जो चली और वो चल के गई $40 और $50 के आसपास, यानी कि एक एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो हमने पिछले शो में सब बताया था कि अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का माहौल में एक डायरेक्शन हमेशा गोल्ड का फेवरेबल हो जाता है। तो ये स्पार्क अनसर्टेनिटी का हुआ क्योंकि टैरिफ का घोषणा आई थी कि किस तरह बिहेव हो जाएगा, किस तरह क्या है। और गोल्ड मार्केट में और एक चीज हुआ कि इन्वेंट्रीज जो है लंदन में फॉल होती गई और लंदन में एक टाइटनेस सा माहौल पैदा हुआ। सुनो, क्योंकि माना ये जाता है कि स्पॉट गोल्ड जैसा आपने मेंशन किया वो ज्यादातर चलता ही है लंदन मार्केट में। तो ये टाइटनेस के कारण एक एक मंथ की जो लीज होती है वहां पर गोल्ड, जो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है या आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस को, किसी को, बुलियन बैंकर्स को, किसी को भी लेंड करती है वोल्ट में से, तो ये फिजिकल लेंडिंग लीज का रेट अनबिलीवेबली जनवरी में करीब करीब 5% का रेट चल रही थी, 1 मंथ जी। का लीज। और ये सारा जो डिसरप्शंस हमें गोल्ड में तेजी की तरफ आई। और मैं समझ रहा हूं अब क्या है, अब इसको लेके हम क्यों कह रहे हैं कि रिकवरी सस्टेन होगी या नहीं। अब क्या है माहौल, अब एक नॉर्मल सी ऑब्जर्व किए हैं हमने फरवरी में, हम देख रहे हैं कि कॉमिक्स के इन्वेंट्रीज भी थोड़े बहुत स्लो हो चुकी है। और वो जो स्प्रेड जो है वो थोड़ा बहुत फॉल हुआ है। इतना इतना जो $40-50 का तो स्प्रेड नहीं है, थोड़ा और फॉल हुआ है। ईटीएफ में भी यदि हम देखें बिड और आस्क का जो स्प्रेड होती है
वहां जी पर भी एक नॉर्मल सा चल रही है। और सबसे मायना रखने वाली बात यह है, फरवरी में ये 5% का जो 1 मंथ का लीज का रेट है वो करीब करीब 1% में आ चुकी है। तो मैं समझ रहा हूं ये जो माहौल है, अनसर्टेनिटी और ये डिसरप्शंस जो हम बोलते हैं, ये टेम्परेरी रही। जहां हमें उछाल दिखाई दिया गोल्ड में, और ये टेम्परेरी माहौल का डिसरप्शंस अभी नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रही है। तो ये नॉर्मलाइज नजर देखते हैं हम, तो हमें कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये सस्टेनेबल रिकवरी आगे चल के ये क्या ट्रिगर हो सकती है कि दोबारा एक स्ट्रेंथ आ सकती है। और सेकंड बात इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रॉन्ग प्राइस जो सोना में जिस तरह का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही, वो दो कारण है। एक तो ये मोमेंटम था, जो मैंने कहा मोमेंटम ने जी ड्राइव किया। और दूसरा जो है फ्लाइट टू क्वालिटी बोलते हैं, जैसा फ्लाइट टू क्वालिटी, यानी कि माना गया है कि रिस्क एसेट्स में से लोग यहां पर आए। तो जियो इकोनॉमिक फियर और जियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से यहां पर आए। तो ये मुख्य कारण है सर। जी। और रामास्वामी जी, अगर हम इस वीक की बात करें तो कौन कौन से डेटा खास होंगे जहां एक बुलियन ट्रेडर्स को नजर रखनी ही चाहिए? हाँ बिल्कुल, शुक्रवार को, फ्राइडे को वी हैव दिस यूएस पेरोल। ये यूएस पेरोल बहुत ही मायने रखती है। ये नेक्स्ट वॉलेटिलिटी का एक ट्रिगर होती है। ओके, तो ये एक डेटा मुख्य कारण में हमें ये भी समझ में आ रही है कि जिस तरह का प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑफ यूएस इज ब्रिंगिंग अबाउट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को निकाले हैं, यूएस एड में से एम्प्लॉयज गए हैं और बहुत सारे कट किए हैं जहां जहां। तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने की स्कोप एक उम्मीद जताई गई है। और जिसके वजह से नॉन फार्म पेरोल या वहां पर की आंकड़ा किस तरह का बिहेवियर लग सकती है पता नहीं, बट दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो हमें कोई भी ट्रेड करने वाले व्यक्ति होगा इस मार्केट में, तो हमें ध्यान देना होगा कि फ्राइडे का पोजीशंस किस तरह का डायरेक्शन ले जाती है। तो ये एक मुख्य डायरेक्शन है। जी और इस हफ्ते में यूएस को छोड़ के दूसरा है चाइना का जो स्टिमुलस, जो उनके नेशनल पब्लिक ऑफ दैट कांग्रेस, उनका मीटिंग होने जा रही है। वो शायद कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वहां से स्टिमुलस मेजर्स आएगी या नहीं। तो ये दो मुख्य मुझे ज्यादा। दूसरा जो है वो नॉर्मल डेटा जी तो आ ही रही है, पीएमआई आने वाली है जो तो बेस मेटल्स वगैरह में इंपैक्ट हो सकती है। बट ये मुख्य जो डायरेक्शन करने के लिए यही दो डेटा पॉइंट है जो हमें ध्यान देना होगा। जी। और रामास्वामी जी, अगर हम देखें तो इसराइल और हमास के बीच कुछ तनाव बढ़ा है शांति वार्ता में, और शांति का जो दौर था उसके अटकने की कुछ बातें वहां सुनने में आई। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव बढ़ा उसके बाद फ्राइडे को कुछ डिप्लोमेट्स और नेताओं ने बात करी और उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को फिर से एक बार अमेरिका से अपने संबंध सुधारने पे बात करनी चाहिए। इन चीजों को अगर हम देखें, और इस बीच हमने देखा कि अमेरिका ने नाटो और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी छोड़ने की बात तक कह दी। इन सब चीजों को अगर हम देखें, जो ये भू आर्थिक तनाव है, भू राजनीतिक तनाव है, जैसा आपने अभी कहा भी था, तो इनका पूरे गोल्ड मार्केट पर क्या असर होगा, जिस तरह का ये पूरा उलझन वाला मामला बना हुआ है सारा? जहां जहां तक की बात है, जो हर एक यूट्यूब और वायरल हो चुकी थी, जहां वैंस के साथ वाइस प्रेसिडेंट यूएस और ट्रम्प प्रेसिडेंट और जेलेंस्की का जो मीटिंग हुई थी, वहां पर वो जो तनाव था वो अच्छा खासा नहीं था कि कुछ डायरेक्शन दे पाएंगे पीस ट्रीटी। बट उसके बाद, उस मीटिंग के बाद उन्होंने एक ब्रिटेन के जो यूके में से इनका जो वार्म वेलकम हुआ है प्राइम मिनिस्टर स्टैमर का। और वहां से संडे की बात है, उन्होंने यूरोपियन लीडर्स और उन्होंने एग्री किया है कि यहाँ पर एक पीस सा माहौल बन सकती है। वॉशिंगटन में बता देंगे, यूएस में बता देंगे, और ये एक पीस सा माहौल हो सकती है। जी और इसको चलते चलते यदि आप देखें, पहला परिणाम, शर्मा जी, पहला परिणाम जो है, आप फ्राइडे तक आप जरा डॉलर इंडेक्स को देखिएगा। 107.30 या साढ़े साढ़े 107 का रेंज था। और वो ये डॉलर रिट्रीट हुआ है, यूएस डॉलर
वीक हुआ, फॉल होने लग गई। अभी भी यदि आप देखेंगे कि करीब 106.50 के आसपास हो चुकी है। जी इसका इमीडिएट परिणाम डॉलर में आया। और मैं समझ रहा हूं, यदि हम डॉलर का कोरिलेशन हमेशा गोल्ड की तरफ देखते हैं कि इनवर्स कोरिलेशन कह रहे हैं, तो ये माहौल का एक एक शॉर्ट टर्म ब्लिप हमने देखा कि एक रिकवरी आई गोल्ड प्राइसेस में। अच्छा खासा 2850 तक भी आई थी, जी 2840 जी के आसपास चलने वाली गोल्ड इमीडिएटली एक बाउंस बैक हुआ। तो मैं समझ रहा हूं ये एक फैक्टर रही। बट दोबारा हम यदि देखने जाएं, अनसर्टेनिटी माहौल होनी चाहिए और इन्फ्लेशन का जो फियर होना चाहिए, वहां एक ड्राइवर था गोल्ड। और वहां उस ड्राइवर में से निकल के ये पॉइंट पे आ गया अभी कि डॉलर की तरफ से बिहेवियर का एंगल से देखने जाएंगे तो। बट मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह का पीस ट्रीटी हुआ हो जाएंगी और इस तरह का अनसर्टेनिटी माहौल निकल जाएगी, मुझे मुझे नहीं लग रहा है गोल्ड के लिए बहुत अच्छा माहौल होगा ये अच्छा माहौल नहीं है। बट डॉलर का बिहेवियर अगेन हमें ट्रैकिंग डिफरेंट ट्रैक से हमें ऑब्जर्व करना होगा कि गोल्ड किस तरह बिहेव करेगा। जी। और रामास्वामी जी, चांदी कंसोलिडेशन पीरियड में है, क्योंकि जिस तरह उसकी मूवमेंट है वो यही दिखा रही है। तो इसे इसमें कहाँ जाकर के कोई दिशा इसको मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल। चांदी में तो सिर्फ रेंज बाउंड का ही हमें दिख रहा है, हमें जी तो उसमें डायरेक्शन मिल ही नहीं रही है कि कहाँ पर से होगा। और यदि बाउंस पॉसिबल है, बाउंस अगर देखनी है चांदी में, तो निश्चित रूप में वो 93,850 का रेंज को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि टूटे तो ये एक माहौल ये हो जाएगा। बट हमें चांदी को देखते हुए एमसीएक्स का काउंटर पे दो एक्सपायरी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। एक है 5 मार्च का, जो तो वो तो ना के बरोबर है, क्योंकि आज हम ऑलरेडी वी आर ऑन 3rd मार्च। जी तो 5th मार्च का प्राइसिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मई का वायदा जो चल रही है वो लगभग 95,300 का भाव चल रही है। तो मैं समझ रहा हूं कि जब तक बाउंस पॉसिबल हो सकती है, अगर इट शुड नॉट 93,850 को ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी भी माहौल में। और अपसाइड में यदि देखें और 96,500 जो है, जब तक ये 96,500 या 97,000 का रेंज टूटेगा नहीं, तब तक हमें माना जाएगा ये जो प्राइस बैंड मैंने कहा, ये रेंज बाउंड का कंसोलिडेशन जो बोल रहे हैं आप चांदी में, ये रेंज बाउंड का बिहेवियर ही चल सकती है। हमें ये दोनों प्राइस लेवल्स को मुख्य नजर से देखना होगा कि क्या ब्रेकआउट मिलेगी वहां पर से, या ये डाउनसाइड में ये सपोर्ट लेवल टूट के और वीकनेस हो सकती है क्या। ये माहौल बुलियन पैक के साथ ही चलेगी अल्टीमेटली। तो हमें गोल्ड को ट्रैक करते करते रखेंगे और इस प्राइस को चांदी की तरफ ध्यान रखेंगे तो काफी है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी चांदी में। जी। आपने चांदी के लिए तो प्राइस लेवल बताया कि किस रेंज में चांदी ट्रेड कर सकती है, क्या हो सकता है। लेकिन नियर टर्म के लिए अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो गोल्ड के एक ट्रेडर को आप नियर टर्म में कौन से प्राइस लेवल का सजेशन देंगे, और स्टॉप लॉस वो क्या मेंटेन करें? सर बिल्कुल, गोल्ड में 2-3 वीक्स 2 वीक्स ऑलमोस्ट हमें बार बार यही कर रहे थे, $2,770 आउंस जी पर, जी 83,500 एमसीएक्स के प्राइस। ये दो प्राइस मैंने बार बार कहा। और अभी भी यही कह रहे हैं कि गोल्ड में नियर टर्म के लिए वो 2,770 आउंस में डॉलर इंटरनेशनल प्राइस के लेवल पे बनती है। और 83,900 का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अब क्या डायरेक्शन है, दिशा आप पूछेंगे, तो सोना में भी सिल्वर चांदी की तरह एक रेंज बाउंड बिहेवियर है। 83,900 को टूटना नहीं चाहिए। और बिहेवियर प्राइस का ये होगा वहां से लेके 86,600, ये एक हाई बनी थी, वो उसी हाई का ब्रेक करने के बाद ही एक तेजी सा माहौल आ सकती है। तब तक के लिए हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही है गोल्ड और सिल्वर में। ये रेंज बाउंड है 83,900 और 86,600। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर रामास्वामी जी? शर्मा जी, हमें हमें हमारा कोई पोजीशंस नहीं है फ्यूचर्स में। हमारा क्लाइंट्स का पोजीशंस होगा डेरिवेटिव्स में। और ये पूरा वीडियो हम जस्ट शेयर कर रहे हैं बुलियन का अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के लिए। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।